वो प्रैक्टिकली मैं उसको इन्फोर्स करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ कि लोगों के बीच में रह के जो हम सबके मुद्दे हैं, ये लोगों के मुद्दे नहीं है, ये मेरे भी मुद्दे हैं, जो है कि हम जो डॉग्स हैं उनको रीलोकेट करें और उनके लिए प्रॉपर शेल्टर होम्स बनाएं जहाँ पर उन्हें रखा जा सके। तीनों सेक्टरों में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पार्क को प्ले एरिया की तरह डेवलप करेंगे, जहाँ पर भी आपके सभी खेलने की प्रॉपर सुविधाएं दी जाएंगी। जिस चीज़ के लिए हमें लड़ रहा है, हमारे पार्षद को अपने मुद्दे पता होना चाहिए, उन पे लड़ना चाहिए। तो मैं अपने मुद्दों पे ही और अपने विजन पे लड़ रही हूँ, जिसके लिए मुझे लोगों का बहुत स्नेह और साथ मिल रहा है। आप ये बात करें कि अगर आप आएंगे तो आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप डिबेट करिए। आइए, जो मैडम सूद हैं या फिर सीमा गर्ग जी हैं, हाँ, आप अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, हम तीनों मिलके डिबेट करते हैं लोगों के सामने, फिर लोग डिसाइड करें। तो ये तो कोई टॉपिक ही नहीं हुआ। मैं तो जी पंचकुला में ही रह रही हूँ। की बात में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद है पंचकुला के अंदर, वार्ड नंबर 4 के अंदर हम मौजूद हैं, जो 8, 9, 10 वार्ड के अंदर पड़ता है, सेक्टर है जो जिनके अंदर ये वार्ड पड़ता है। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है प्रियंका। यंग होने के नाते लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। 27 तारीख की वोटों की अपील के लिए जा रहे हैं। इनके 2-3 मोटिव हैं: उपलब्धता, स्वच्छता, सुलभता और जवाबदेही। इनका भी रीज़न पूछेंगे और इनसे बातचीत करेंगे आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैडम, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि चुनाव क्यों लड़ रहे हो, चुनाव लड़ने का क्या कारण है, किसके कहने पे चुनाव लड़ने है? समाज सेवा तो ऑलरेडी ऐसे भी हो सकती थी, क्या राजनीति का कोई स्टंट है आपका? नहीं जी, राजनीति का तो मेरा कोई स्टंट नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए अब देखिए जी, अब हमारी समस्याएं हैं। अगर आपको कोई सर्विस करनी है, नो डाउट आप एनजीओ, जो मेरे पहले ही अपने स्टार्ट किया हुआ है, या वैसे ही सिविल सोसाइटी के थ्रू आप सर्व कर सकते हैं। बट मुझे लगता है ये बेटर प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर हम कुछ डिफरेंस भी कर सकते हैं। इतने सालों से हम ट्राई, मतलब सोसाइटी के लिए, वो आप जो कह रहे हैं ना, सर्विस एप्टीट्यूड, वो है ही। अब जो मैं चाहती हूँ कि जो इतने सालों में सीखा है और जो एक्सपीरियंस आ रहा है, उसे वो प्रैक्टिकली मैं उसको इन्फोर्स करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ कि लोगों के बीच में रह के जो हम सबके मुद्दे हैं, ये लोगों के मुद्दे नहीं है, ये मेरे भी मुद्दे हैं, जो मेरे वार्ड है, मैं भी यहीं रह रही हूँ, जो समस्याएं मेरी समस्या है उनका समाधान करूँ। जी, वार्ड के लोगों की बड़ी समस्या क्या आती है मैडम? जिस तरह गांव के वार्ड के लोग कहते हैं कि जैसे डॉगी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, गाड़ियों को ख़राब कर देते हैं या पार्कों को ख़राब करते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस पे क्या रहेगा मैडम आप? शेल्टर होम्स, अब आपके जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ गाड़ियों की समस्या नहीं है, वो लोगों को काट रहे हैं। बच्चे जब साइकिलिंग करते हैं उन्हें पैर पे काटते हैं, उनके पीछे भागते हैं। देखो, वैसे तो जानवर और आदमी सबके लिए जो भगवान ने जो ज़मीन बनाई है, सबके लिए बनाई है। बट प्रॉब्लम अब इस तहत पे बढ़ चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है, कि हमें उनके लिए शेल्टर होम ही एक सॉल्यूशन है, कि हम जो डॉग्स हैं उनको रीलोकेट करें और उनके लिए प्रॉपर शेल्टर होम्स बनाएं जहाँ पर उन्हें रखा जा सके। जी मैडम, आज का जो टाइम है, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग को लेकर। पंचकुला नाम तो बड़ा नाम है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं यहाँ पे, वो नाम मात्र है। उस पर क्या रहेगा मैम आपका? जी, हमारे अपने वार्ड में तो कोशिश की जाएगी, जो तीनों सेक्टरों की अब 9 में जो डिस्पेंसरी है उसे अपग्रेड कराने की हमारी कोशिश की जाएगी। 8 की जो डिस्पेंसरी है उस पर भी हमारी कोशिश की जाएगी, जो बेसिक सभी सुविधाएं हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल हों और टाइम बाउंड मैनर में हो और उन्हें अपग्रेड कराया जाए। हमारे यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो उनको खासी तौर पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कोई डेडिकेटेड आपका पर्सन रखें, जो उनकी स्वास्थ्य रिलेटेड या बाकी भी कोई समस्याएं हैं उनका ध्यान रखें, और जो दवाइयाँ हैं या कुछ और उन्हें उपलब्ध कराना है उन्हें उपलब्ध कराएं। जी मैडम, वार्ड के या तीनों सेक्टरों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जाके देखा, लोगों की बड़ी समस्या आती है। जब बारिश का मौसम होता है तो तीनों सेक्टर जलमग्न हो जाते, 3-4 फुट तक पानी आ जाता है, सड़कें भी ख़राब होती है। इस पे क्या रहेगा मैम? जी, और एरियाज़ है जहाँ पर अगर आप ऊंचाई कंपेयर करेंगे, आपकी सड़क की ऊंचाई और आपके एडजेसेंट जो है उनकी ऊंचाई में बहुत बड़ा फ़र्क है। ऊपर से जो आप रोड ले करते हैं उसे आप बार बार हर साल आप ऊँचा करते जाते हैं, घर का लेवल तो वही रहता है। तो आपका ये रहता है कि प्रॉपर सभी टेक्निकल जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करके, और फिर आपकी जो पाइपलाइंस डलती हैं, कि हम आपकी जो समवेल तो है ही एक सॉल्यूशन, बट आपकी पाइपलाइंस भी प्रॉपर, जो ड्रेनेज पाइप है जो आपका पानी निकाला है, कि कहाँ निकाला जाए, कि यहाँ पर पानी का स्तर जब बारिश आए तब कम हो। तो इन सब, ये भी बहुत बड़ी समस्या है जो मेरे एजेंडा में टॉप प्रायोरिटीज़ पे हैं। जी
मैडम अभी दो तीन मेरे एक दो सवाल और रह गए। जिस तरह आज का पंजाब का जो युवा है नशे की चपेट में भी आ रहा है, धीरे धीरे पंजाब से लगा, ये जरूरी नहीं है ये शहर है, शहर में भी युवा है, युवा भी नशे की चपेट में आने का धीरे धीरे प्रकोप हो रहा है यहाँ पे। तो उन युवाओं को नशे से बचाने के लिए खेलों के प्रति आप किस तरह जोड़ पाओगे? जी, खेलों के प्रति अब आपने अगर मेरा जो प्रायोरिटीज़ रही होंगी तो उसमें देखा होगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ ये, अब आप सेक्टरों में जाते हैं, हमने पार्क्स तो प्रोवाइड कर दिए, पार्क्स मगर जो लोग हैं वो वहाँ पर सैर करते हैं, बच्चे वहाँ पर प्रॉपर्ली खेल नहीं पाते, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया या बैडमिंटन हो गया। तो मेरा ये है मेरे एजेंडा में कि हम तीनों सेक्टरों में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पार्क को प्ले एरिया की तरह डेवलप करेंगे, जहाँ पर भी आपके सभी खेलने की प्रॉपर सुविधाएँ दी जाएंगी। 8, 9, 10 में एक प्ले एरिया तीनों सेक्टरों में दिया जाएगा। जी मैडम, किस तरह का मुकाबला मानते हो आप के सामने मौजूदा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी उसका सहयोग कर रही है, और यहाँ पे हरियाणा के जो सुपर सीएम है, हरियाणा डिप्टी स्पीकर, वो भी आपके सामने हैं, तो किस तरह का मुकाबला कंपैरिजन कर पा रही हो मैडम आप? जी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार और साथ मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अब जो कंपैरिजन है ये तो लोगों को करना है कि विजन क्या है, आप मुद्दे, आप अगर आपकी प्रॉब्लम्स पंचकुला की हैं, प्रॉब्लम्स वार्ड 4 की हैं, प्रॉब्लम सेक्टर 8, 9, 10 की हैं, या फिर आपके 8, 9, 10 की गलियों की हैं, और आप मुद्दे उठाओ 370 के या फिर आपकी ये अयोध्या मंदिर के, तो वो तो लोग भी बहुत समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है किसको चुनना है, किन मुद्दों पे बात करनी है। अब जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमें जो एमसी पार्षद है, जिस चीज़ के लिए हमें लड़ रहा है, हमारे पार्षद को अपने मुद्दे पता होना चाहिए, उन पे लड़ना चाहिए। तो मैं अपने मुद्दों पे ही और अपने विजन पे लड़ रही हूँ, जिसके लिए मुझे लोगों का बहुत स्नेह और साथ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं सामने, आपके निर्दलीय भी चुनाव लड़ रही है, उनका मुकाबला किस तरह का देखते हो आप उनके साथ? मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकती, बट मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब मेरे साथ हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, चाहे यूथ हो चाहे फीमेल्स हो, बहनें बढ़ चढ़ के मेरे साथ आ रही हैं और बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं। आप कहीं भी देखिए, जब हम बाहर निकलते हैं सब लोग हमारे सर पे हाथ रखते हैं, जो बड़े बूढ़े हैं कहते हैं बेटा तुम ज़रूर जीतोगे। तो मेरे तो दिल में बहुत ही वो एक्साइटमेंट भी है, एक खुशी भी है कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। आपके जो सामने मैडम चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो महिला है वो, बात करूँ जो सीमा जी हैं या वो आपके और सामने बीजेपी के हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी हैं जो बटाना से हैं, भारी है, फिर कांग्रेस पार्टी ने पैराशूट उतार दिया। जी, आप विजन की बात करें, ये सब बातें तो वही बात है ना, आप मुद्दों की तो बात कर नहीं रहे, आप कैसी, मतलब उनकी बातों पे मैं तो हंसूंगी भी नहीं। आप विजन की बात करें, आप ये बात करें कि अगर आप आएंगे तो आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप डिबेट करिए, आइए, जो मैडम सूद हैं या फिर सीमा गर्ग जी हैं, हाँ, आप अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, हम तीनों मिलके डिबेट करते हैं लोगों के सामने, फिर लोग डिसाइड करें। तो ये तो कोई टॉपिक ही नहीं हुआ। मैं तो जी पंचकुला में ही रह रही हूँ, यहीं का मेरा आधार कार्ड है, वो चेक करना है वो कर लेंगे। तो लोग बहुत स्मार्ट है, इन बेवकूफ़ों भरी बातों में कोई नहीं आने वाला। लास्ट अपील क्या करना चाहोगे मैडम आपके हमारे दर्शकों से और आपके सेक्टर की जनता से? हाथ जोड़ के अपील करूंगी, घरों में नहीं रहना 27 को। जो मत अधिकार है वो बहुत अहम अधिकार है आपका, दिमाग से उसका प्रयोग कीजिए और मुझको, कांग्रेस पार्टी को, सभी उम्मीदवारों को विजय बनाइए। जी धन्यवाद, शुभकामनाएं मैडम जी आपको। थैंक यू। चलो, ये थे मेरे साथ है मैडम प्रियंका जी ने मेरे साथ में बातचीत की, काफ़ी एक्टिव लगे अपनी पार्टी को लेकर, अपने और वार्ड की जनता को लेकर। लेकिन आने वाली 27 तारीख को जो वोटिंग होगी तब पता चल पाएगा इन्होंने कितना का लोगों का मन जीतने का काम किया है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रही। जनता की आवाज़ भी आपसे अपील करता है कि 27 तारीख को अपना काम धंधा छोड़कर अपना लोकतंत्र के अंदर अपना वोट डालने जरूर जाए। धन्यवाद।